आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। सो जो भी इन दोनों एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बिकॉज ऑलरेडी 1530 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1531 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। सो वीडियो के हर प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखिए, बिकॉज आरआरबी का एग्जाम बाय जनवरी फरवरी आपका होने वाला है, तो रेडी हो जाओ। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बच्चे आरआरबी के लिए 2 बैचेस चल रहे हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और बैचेस है नवरात्रि के ऑफर पे। सो आप फटाफट से ऑफर में ज्वाइन कर सकते हो। एक है थ्योरी बैच, ठीक है। दोनों की फीस जो रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की फीस रहेगी 1299, ठीक है। इसमें जिनका बेसिक क्लियर है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड जो है आप लोगों के लिए बैच रखा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच। और अगर आपको बेसिक करना है, दोनों ही 3 मंथ्स के बैच है, तो इसकी फी रहने वाली है 2399 बच्चे। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, देन हर एक सब्जेक्ट्स की थ्योरी करने वाले हैं। इसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स करवाऊंगी। सो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, थ्योरी बैच। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। 90 डेज के ये बैचेस रहेंगे फुल आपके पास। तो आप फटाफट से मेरे से बात करके नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन है लंग साउंड से। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं लंग साउंड से, तो आज आपकी कंफ्यूजन पहले मैं दूर कर दूं। सो देखो क्वेश्चन है, अ लो पिच्ड कॉन्टिन्यूअस गार्गलिंग साउंड कॉज्ड बाय सिक्रीशन इन द लार्ज एयरवे इज कॉल्ड एज। तो बहुत लो पिच साउंड, लो पिच्ड साउंड, ठीक है। बहुत ही लो पिच में, लो मतलब पिच होती है, कितनी तीखी साउंड है, कितनी ऊंची साउंड है। और गार्गलिंग साउंड, जैसे अंदर कुछ गार्गल्स हो रहे हो, बुलबुले से बन रहे हो, ठीक है। सिक्रीशंस की आ रही है पूरे लार्ज एयरवे में, उसको हम क्या बोलते हैं? वीजिंग, रोंकाई, कफिंग एंड स्ट्राइडर। सो देखो ध्यान से सुनो, बच्चे ना रोंकाई एंड वीजिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो इसको ध्यान से सुनना। सो जो आपकी वीजिंग साउंड होती है, ये होती है हाई पिच्ड, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ठीक है। जो आपकी वीजिंग साउंड होती है हाई पिच्ड, और इसको हम म्यूजिकल साउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूजिकल साउंड भी बोलते हैं। जो रोंकाई साउंड होती है आपकी, ये होती है लो पिच्ड बच्चे, ठीक है, लो पिच्ड। और इसका स्पेसिफिकली बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस गार्गलिंग साउंड। उसको हम बोलते हैं म्यूजिकल साउंड, इसको हम बोलते हैं गार्गलिंग साउंड। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है ना? ये हाई है, ये लो है, ठीक है। वीजिंग साउंड ज्यादातर हमें तब देखने को मिलती है जब पेशेंट के म्यूकस फॉर्मेशन हो रखी हो अंदर बहुत ज्यादा। गार्गलिंग साउंड जो है, रोंकाई साउंड, ये लो पिच्ड होती है और कॉन्टिन्यूस गार्गलिंग साउंड होती है। अब रहता है हमारा स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या होती है? बहुत ही हाई साउंड, ठीक है। ये मोस्टली तब देखने को मिलती है जब नैरोइंग हो जाए। किसकी नैरोइंग हो जाए? आपके 3 पार्ट्स की। किसकी साउंड होती है बहुत हाई साउंड, और ज्यादातर ये कब होती है? जब आपके अपर एयरवे की नैरोइंग हो जाए। किसकी? अपर एयरवे की, ठीक है। सो स्ट्राइडर जो है ना, ये इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी साउंड मानी जाती है, तो इसमें आपको फटाफट से ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है। इमरजेंसी अलर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज। तो लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन क्या होता है? सो स्पाइन जो है आपकी कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, पैक्टस एक्सकवेटम। सो इट इज नोन एज स्कोलियोसिस। तो इसको आपने याद कैसे करना है? एस से स्कोलियोसिस, एस से सुपाइन, ठीक है। एल से लॉर्डोसिस, एल से लंबर रीजन। सो यहाँ पे होता है लंबर रीजन का कर्वेचर। लाइक ये आपकी बैक है और ये आपका स्टमक ऐसे आ जाता है बाहर को, ठीक है। सो दिस इज लॉर्डोसिस। काइफोसिस क्या है? सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल का कन्वेचर, जो आपका सर्वाइकल है उसका हम्प बन जाता है पीछे बैक पे, ठीक है। सो के से काइफोसिस एंड सी से सर्वाइकल। सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, सिर्फ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू असेस रिस्क फॉर डिकोबेटिक अल्सर। तो जो बेड सोर्स होते हैं, डिकोबेटिक अल्सर्स होते हैं, उनके लिए आप कौन सा स्केल यूज करते हो असेस करने के लिए? वॉन्ग बेकर स्केल, पेन रेटिंग स्केल, ब्रेडन स्केल,
FLA फेल्क स्केल, सॉरी FLACC स्केल। सो इट्स अ ब्रैडन स्केल। देखो ये दोनों जो स्केल्स हैं ये तो आपको पता है हम किसके लिए चेक करते हैं, पेन लेवल के लिए। सो सारे स्केल्स को आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ग्लासगो कॉमा स्केल, स्नेलन चार्ट भी, ठीक है, उसको भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ब्रैडन स्केल, पेन स्केल, वॉन्गबेकर स्केल, हर एक स्केल से, ठीक है, हर एक से, बिशप स्कोर हो गया आपका, हर एक स्केल से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो हर एक स्केल को ना एक टाइम दिया करो। नेक्स्ट है द प्रेफर्ड साइट फॉर IM इंजेक्शन विद जेड ट्रैक टेक्निक इन एडल्ट। सो IM इंजेक्शन जो आप लगाते हो जेड ट्रैक टेक्निक से, जिससे आप लीकेज को प्रिवेंट करते हो। सो ये भी क्वेश्चन आता है कि आप जेड ट्रैक मेथड क्यों यूज करते हो वाइल आप IM इंजेक्शन लगा रहे हो। तो जेड ट्रैक मेथड मोस्टली क्या करने के लिए, लीकेज प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसकी प्रेफर्ड साइट कौन सी है, डेल्टॉइड, रेक्टस फीमोरिस, वेंट्रोग्लूटियल, वास्टस लिटरालिस। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको ना RRB के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और नॉर्सेट के प्री में देखने को मिलते हैं। सो द आंसर इज वेंट्रोग्लूटियल। नेक्स्ट है a nurse has just administered medication via orogastric tube. What is a priority nursing action following nursing action? तो अभी आपने ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से पेशेंट को मेडिकेशन दी है, ठीक है, एडमिनिस्टर की है। अब इसके बाद आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। सो ये क्वेश्चन आता है कि ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली है, उसके बाद आपको क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब की प्लेसमेंट चेक करनी है तो क्या करोगे। सो ये प्लेसमेंट से, आफ्टर मेडिकेशन, सारी चीजों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ऑप्शन है चेक ट्यूब प्लेसमेंट, रीटेप द ट्यूब, फ्लश द ट्यूब, रिमूव द ट्यूब। सो हमेशा क्या करना होता है, फ्लश करना होता है ट्यूब को, ठीक है। सो जब भी आप मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हो, और हमेशा याद रखो मेडिकेशन में तो याद रहेगा अब आपको कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर की, सो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी एक्शन है कि आप फ्लश करो ट्यूब को, ठीक है। सेकेंडली अगर आप किसी को खाना देने जा रहे हो, फीडिंग देने जा रहे हो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से, तो हमेशा आपको रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना है, ठीक है। आपने गैस्ट्रिक ट्यूब अभी डाली ही है पेशेंट के, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले एक्सरे करवाओ। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इन पे ध्यान दो, ये बार बार रिपीट होते हैं और ये एक नंबर आपको पक्का दिला के जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से बच्चे पहले आपके पास 90 डेज का टाइम है। 90 डेज के बाद एग्जैक्ट आपका पेपर हो जाएगा। सो जनवरी फरवरी तक आपको पेपर दिखेगा। बैचेस आप आज ही ज्वाइन कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा सिलेबस कवर हो जाएगा, बिकॉज न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, कल से ही स्टार्ट हुए हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है बच्चे, बहुत अफोर्डेबल है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 1299 का, दोनों ही बैचेस 90 डेज के हैं, ठीक है, दोनों ही बैचेस 90 डेज के, फुल फ्लेज नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में हम 200 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, MCQs करेंगे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज रहती है, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन नर्सिंग की क्लासेस। अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है बच्चे, देखो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स जिसकी कमजोर है ना उसका पेपर क्लियर होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उसका जो फीस रहने वाला है 90 डेज का 2399 रहने वाला है, जिसमें हम बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन नर्सिंग की क्लासेस। तो दोनों ही बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है और 90 डेज के हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से बात करते हो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बात कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो अपनी, फिर उसके बाद आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरा कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। सो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका लेप्रोस्कोपी। सो जो लेप्रोस्कोपी करते हो वो क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन थ्रू द ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल, विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टमक, विजुअलाइजेशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन थ्रू द वजाइनल वॉल, विजुअलाइजेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। सो विजुअलाइजेशन किसकी करते हैं भाई, लेप्रोस्कोपी इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन थ्रू द ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल से ओपनिंग करके हम एब्डोमिनल ऑर्गन्स की, जो आपके एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं, उनकी विजुअलाइजेशन करते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है द नर्स हैज टू एडमिनिस्टर ईयर ड्रॉप टू 2 years old बॉय, हाउ डज द नर्स पुल द पेशेंट्स ईयर। सो देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन आता है कि आपको ईयर ड्रॉप्स डालनी है अडल्ट के और चाइल्ड के, ठीक है, तो आप उसका ईयर को कैसे पुल करोगे। तो दो क्वेश्चन आते हैं, एक चाइल्ड का आता है, एक अडल्ट का आता है, ठीक है, याद रखना। अगर चाइल्ड का आ रहा है, चाइल्ड में हमेशा याद रखो अगर बच्चा 3 साल से कम का है, कितने का, 3 साल से कम का है, तो बच्चे होते हैं छोटे, तो आप क्या करोगे, डाउनवर्ड,
छोटे बच्चे को नीचे करके देखते हो ना, तो इससे आप हमेशा याद रखो, छोटे बच्चे होंगे तो हमेशा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। वही मदर का एक बच्चा अडल्ट हो गया है, वो क्या हो गया, मदर से लंबा, तो 3 से जितने भी लंबे होंगे, लंबा है तो आपको कैसे देखना पड़ता है, अपवर्ड, तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पे पूछा है 2 इयर्स का बच्चा, तो अब देखो यहाँ पे हमें डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ढूंढना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस देख लेते हैं, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड या फिर आउटवर्ड। सो इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। वही बच्चा ये 3 साल से बड़ा होता तो आप अपवर्ड एंड बैकवर्ड करते, ठीक है। सो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आशा इज लोकेटेड एट, तो आशा कहाँ काम करती है भाई, सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, विलेज, सो आशा वर्क्स इन द विलेज, क्लियर। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी, सो मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी का अदर नेम क्या है, भोरे कमेटी, कतार कमेटी, कतर सिंह कमेटी, मोदीलाल कमेटी या फिर मुखर्जी कमेटी। सो इट्स अ भोरे कमेटी। भोरे कमेटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है हर एक कमेटी में से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट, तो 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन आप कब देते हो, आपके पास ऑप्शन है, बिफोर गिविंग डीपीटी, एट बर्थ, व्हेन चाइल्ड इज हैविंग डायरिया, व्हेन चाइल्ड इज हैविंग पोलियो। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि पोलियो वैक्सीन की 0 डोज आप कब देते हो। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि लोकिया 1 से लेके 3rd डे पे कौन सा आता है, सो इट्स अ रूब्रा। हमेशा याद रखो, पहले जो है जब भी किसी की सर्जरी होती है तो कोई भी सिक्रीशन रेड कलर की आती है, ब्लडी डिस्चार्ज आता है, तो इसीलिए रेड से डिस्चार्ज, आर से रेड, रेड आर से ही रूब्रा, ठीक है, रूब्रा, सीरोसा एंड एल्बा। सो ये याद रखना है आपको, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो बच्चे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड 90 डेज के फुल फ्लेज्ड फटाफट से आरआरबी के क्रैश कोर्सेज आप जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लाइव एंड रिकॉर्डेड रहने वाले हैं। मेरे से बात करके, डायरेक्टली मेरे से बात करके, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 2 बैचेस है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ओनली 1299 का है 90 डेज के लिए, और बेसिक अगर करना है ओनली 2399 का। सो आप कोई भी बैच जो है, नॉन नर्सिंग और नर्सिंग सब्जेक्ट्स दोनों बैचेस में है, बस का फर्क ये है कि एक में बेसिक से स्टार्ट होगा, एक में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। ऑल द बेस्ट।